नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। कांग्रेस हिंदुओं को अपमानित करने और मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। कांग्रेस ने भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से दूरी बनाने के साथ ही इसके खिलाफ साजिश रचने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अर्धनिर्मित मंदिर और तमाम दलीलें देकर लोगों को गुमराह करने की पूरी कोशिश की। इसका मकसद अपने मुस्लिम वोट बैंक को खुश करना था। इसी तरह कांग्रेस के एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने जहां वक्फ संपत्ति, हज हाउस और ईसाई समुदाय पर पैसों की बरसात कर दी है, वहीं हिंदू मंदिरों की अनदेखी की। चलिए आपको बताते हैं कि कैसे कांग्रेस अपनी तुष्टीकरण की राजनीति करती है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 16 फरवरी 2024 को राज्य का बजट पेश किया। वित्त साल 2024-25 के लिए राजस्व घाटे का बजट पेश करने के बावजूद सीएम सिद्धारमैया ने खुलकर अल्पसंख्यकों के धार्मिक कार्यों के लिए पैसा लुटाया। 3.71 लाख करोड़ रुपए के इस बजट में वक्फ संपत्तियों के लिए 100 करोड़ रुपए और भव्य हज हाउस के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह हज हाउस मंगलौर में बनाया जाएगा। कांग्रेस खुद को धर्मनिरपेक्ष पार्टी बताती है, लेकिन जनता के पैसे से मुस्लिमों के धार्मिक मामलों के लिए खुलकर रेवड़ियां बांटती है। बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि मौलवियों और मुतवल्लियों के वर्कशॉप कर्नाटक वक्फ बोर्ड के साथ पंजीकृत किए जाएंगे। अल्पसंख्यक विकास निगम के माध्यम से 393 करोड़ रुपए की लागत से कार्यक्रम चलाए जाएंगे। हैरानी की बात यह है कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने अपने बजट में मुस्लिम और ईसाई समुदाय के लिए 330 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, जबकि उन हिंदू मंदिरों की उपेक्षा की जो राज्य सरकार का खजाना भरने में अहम योगदान देते हैं। मुजराई हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती विभाग की तरफ से नियंत्रित ए और बी यानी कि बड़े और छोटे श्रेणी के 400 के करीब मंदिरों से हिंदू भक्तों द्वारा दिए जाने वाला सालाना औसतन दान 450 करोड़ रुपए सरकार के खजाने में जाते हैं। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार हिंदू मंदिरों को राज्य के नियंत्रण से मुक्त करने वाली किसी भी विधेयक का विरोध करते आई है। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के समय कहा था कि मेरी सोच है, जो सचमुच में धर्म को मानता है वो धर्म के साथ पर्सनल रिश्ता रखता है, वो अपने लाइफ में धर्म का प्रयोग करता है। जो धर्म के साथ पब्लिक रिश्ता रखता है, मतलब जो धर्म यहाँ पर पहनता है, वो धर्म का फायदा उठाने की कोशिश करता है। मैं अपने धर्म का फायदा उठाने की कोशिश नहीं करता, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने भगवान श्री राम और सनातन धर्म के खिलाफ जहर उगला। उन्होंने कहा कि क्या कर रहे हो आप लोग, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप सो गए हो 24 घंटे जय श्री राम जय श्री राम। इनको बस थाली बजानी है या मोबाइल फोन दिखाना है, घंटा बजाना है और थाली बजानी है। जब कांग्रेस का आलाकमान ऐसा है तो उनके समर्थकों के बारे में अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। कर्नाटक के कांग्रेस नेता किस तरह भगवान राम से नफरत करते हैं, इसका प्रमाण कांग्रेस नेता एच अंजनेय ने दिया। उन्होंने कहा कि सिद्धारमैया तो खुद राम है, हमें अयोध्या जाकर पूजा क्यों करनी चाहिए। अयोध्या वाले राम बीजेपी के हैं, हमारे नहीं। यही नहीं, जब राम मंदिर की बात होती थी तो ये लोग सवाल उठाते थे कि क्या इससे रोजगार मिला, महंगाई कम हुई। हाल ही में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने कहा कि हमारे सामने रोजगार, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य की समस्या है, कोई भी उसके बारे में बात नहीं करता। हर कोई राम और हनुमान मंदिर के बारे में बात करता है। अब सैम पित्रोदा और कांग्रेस के अन्य नेता सवाल नहीं उठा रहे हैं कि हज हाउस बनाने से कितना रोजगार पैदा होगा, कितने गरीबों का कल्याण होगा। चलिए आपको बताते हैं कि कांग्रेस किस तरह मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए हमास और आतंकी संगठनों का पक्ष लेती रही है। दरअसल कांग्रेस के राज में देश भर में हुए बम विस्फोटों में हजारों बेकसूर लोग मारे गए। कश्मीर में हजारों लोग आतंकवाद के शिकार हुए और लाखों लोग अपने घर से बेघर हुए। वहीं पिछले 40 दिनों से हमास और इजराइल के बीच लड़ाई चल रही है, इसमें हजारों लोग मारे जा चुके हैं। इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी और उसके नेता फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास के अमानवीय करतूतों पर पर्दा डालकर उसका समर्थन कर रहे हैं। यहाँ तक कि 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय मुस्लिमों का वोट हासिल करने के लिए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को गोली मारने की बात कर रहे थे।
कांग्रेस के सांसद राजमोहन ने 19 नवंबर 2023 को विवादित बयान दिया। केरल के कासरगोड में फिलिस्तीन के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए आयोजित रैली में कांग्रेस सांसद उन्नीथन ने सारी हदें पार करते हुए कहा कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन को बिना मुकदमा चलाए गोली मार देनी चाहिए। उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री के खिलाफ नुरेमबर्ग में नरसंहार के लिए नाजियों के मुकदमे का हवाला देते हुए की खुलेआम वकालत की। उन्होंने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिंसा के आरोपियों को बिना मुकदमे के गोली मार दी जाती थी। अब समय आ गया है कि नुरेमबर्ग मॉडल यहां इजरायली पीएम के खिलाफ लागू किया जाए। अभिनेता से राजनेता बने उन्नीथन लोकसभा में कासरगोड से कांग्रेस सांसद हैं। उन्होंने हमास का समर्थन करते हुए कहा कि हमास को आतंकी कहने वालों का जोरदार विरोध होना चाहिए। हमास के लोग आतंकी नहीं हैं। उन्होंने अपनी भूमिका लोगों और जीवन की रक्षा के लिए हथियार उठाया है। इजराइल के बाद अमेरिका पर निशाना साधते हुए उन्नीथन ने कहा कि अमेरिका ने इराक में 10 लाख मुस्लिमों को मार डाला। इसने अफगानिस्तान में 7 लाख मुसलमानों को मार डाला। इसने कोरिया और वियतनाम में बेकसूर लोगों को मार डाला। लेकिन अमेरिका युद्ध से अभी भी संतुष्टि नहीं है। अब फिलिस्तीन में मुस्लिमों का नरसंहार करा रहा है। फिलिस्तीन के समर्थन में रैली का आयोजन कासरगोड यूनाइटेड मुस्लिम जमात ने किया था। अब केरल प्रदर्शन कांग्रेस कमेटी KPCC 23 नवंबर को इजराइल हमास युद्ध के बीच फिलिस्तीन के लोगों का समर्थन करते हुए कोझिकोड में एक रैली आयोजित करने जा रही है। इसका उद्घाटन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव KC वेणुगोपाल करेंगे। आतंकी समूह हमास के पूर्व प्रमुख खालिद मलाश ने इससे पहले केरल में इसी तरह के एकजुटता कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित किया था। इससे पूरे देश में खलबली मच गई थी। इससे पहले कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी एक आधिकारिक बयान जारी किया था, जिसमें गाजा में इजरायली अभियान की निंदा की गई थी और भारत सरकार से युद्ध विराम के लिए दखल देने की मांग की गई थी। उन्होंने कहा कि अपने नागरिकों पर हमास के निंदनीय हमले के बाद इजराइल की कार्रवाई नरसंहारक है। नागरिकों, महिलाओं और बच्चों, अस्पताल और आश्रयों को निशाना बनाना मानवता के मूल्यों और युद्ध के हर अंतर्राष्ट्रीय मानदंड का उल्लंघन है। जयराम रमेश ने कहा था कि 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जिनमें से आधे से ज्यादा हमारे बच्चे हैं। उन्होंने भारत सरकार से अनुरोध किया कि अमेरिका, इजराइल और यूरोपीय संघ की सरकारों पर दबाव बनाने के लिए हर संभव कोशिश की जानी चाहिए। कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी के बताए सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलने का दावा करती है। जब भी मौका मिलता है, गांधी जी का सच्चा अनुयायी साबित करने का मौका नहीं चूकती है। यहाँ तक कि दूसरों को भी गांधी जी के रास्ते पर चलने की नसीहत देती है, मानो गांधी जी के सिद्धांतों पर उसका पेटेंट हो। लेकिन सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस खुद गांधी जी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांत का पालन करती है? क्या उस पर चलती है? इसका सीधा और सरल जवाब यह है कि भले गॉडसे ने गांधी जी के शरीर की हत्या की हो, लेकिन कांग्रेस गांधी जी के सिद्धांतों, मूल्यों और आदर्शों की लगातार हत्या कर रही है। कांग्रेस ने एक बार फिर हमास का समर्थन कर गांधी जी के विचारों की हत्या की है। उस हमास का समर्थन किया है जिसने अपने तथाकथित अधिकार के लिए अहिंसा की जगह हिंसा का मार्ग चुना और इजराइल पर रॉकेटों की बारिश कर हजारों बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतार दिया। ऐसे आतंकियों का समर्थन कर कांग्रेस ने गांधी जी को बड़ा धोखा दिया है। दरअसल 9 अक्टूबर 2023 को कांग्रेस आतंकवादियों के सियासी चेहरे के रूप में नजर आई। जैसे ही इजराइल ने हमास के खिलाफ जवाबी कार्रवाई शुरू की और फिलिस्तीन में जान माल का नुकसान होने लगा, कांग्रेस भी परेशान हो उठी। फिलिस्तीन के मुस्लिम कट्टरपंथियों के आतंकवादी संगठन हमास के बचाव में उतर आई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में एक प्रस्ताव पास किया गया, जिसमें फिलिस्तीन पर इजराइल के हमलों का जिक्र था। लेकिन इजराइल में 1000 से अधिक लोगों के मौत के लिए जिम्मेदार आतंकी संगठन हमास का जिक्र नहीं था। यहाँ तक कि इजराइल पर हमास के हमले का मौन समर्थन किया गया। फिलिस्तीनी लोगों की जमीन, स्वशासन और आत्मसम्मान और गरिमा के साथ जीवन के अधिकारों के लिए दीर्घकालीन समर्थन की बात कही गई। इजराइल के प्रकोप से हमास और फिलिस्तीन को बचाने के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने तुरंत युद्ध विराम और वर्तमान संघर्ष को जन्म देने वाले अपरिहार्य मुद्दों सहित सभी लंबित मुद्दों पर बातचीत का राग अलापने लगी।
झारखंड विधानसभा चुनाव में पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि भाजपा को हराने के लिए नक्सली कांग्रेस का साथ दे। उन्होंने नक्सलियों को हिंसा छोड़ कांग्रेस में शामिल होने का न्योता भी दे दिया था। दिग्विजय सिंह ने कहा कि नक्सली आतंकी नहीं, भ्रमित है। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी नेताओं को पत्र लिखकर कहा कि नक्सली हिंसा की जड़ को समझने की जरूरत है। इतना ही नहीं, और भी कई ऐसे मौके रहे हैं जब कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति सबने देखी और सबके सामने आ गई है। लेकिन इस बार के फैसले पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।